आज मैं आप लोगों के साथ मोटी बूंदी के परफेक्ट लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी ये लड्डू पहली बार ही ट्राई किए थे और पहली बार में ही ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बने कि मेरे बच्चे को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी कटोरी बेसन लिया है और एक ही कटोरी मैंने चीनी ली है। दोनों चीज़ों का मेजरमेंट इसी के हिसाब से लेना है। एक कटोरी बेसन को हमने बिल्कुल अच्छे से छान लिया था, या आप ये कीजिए कि बिल्कुल बारीक वाले बेसन का ही इसमें यूज़ कीजिए। एक कटोरी मैंने इसके लिए पानी लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें एक कटोरी पानी डाला था, आधा कटोरी पानी और मैंने इसमें दोबारा से डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छे से लगातार विस्कर की से मिक्स करते रहेंगे, जिससे कि हमें इसका एक स्मूथ बैटर मिल जाए। अब मैंने दोबारा से 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाल दिया है। ये देखिए कम से कम मेरा 1.5 कटोरी के करीब पानी का इसमें यूज़ हुआ है। स्मूथ बैटर चाहिए, इसीलिए इसमें बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। बैटर हमारा, मैं आपको एक बार स्पून से भी चेक करके दिखा रही हूँ कि इस तरह का होना चाहिए कि उस पर एक स्पून की लेयर आ जानी चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर होना चाहिए। अब हम इसमें आधा छोटे चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर बेकिंग सोडा को मैंने अच्छे से एक्टिवेट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे बेसन के साथ मिक्स करते रहेंगे और 1 मिनट तक बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम बैटर को कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। रेस्ट करने से पहले मैं इसको कलरफुल बूंदी बना रही हूँ, तो इसीलिए जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया उसको मैं 2 पार्ट्स में अलग से निकाल लूँगी। ये देखिए 2 बाउल लिए हैं, 2 बाउल में मैंने स्पैचुला भरकर इसमें बेसन का मिक्सचर निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरे बाउल में भी मैंने बेसन का मिक्सचर निकाल दिया। अगर आप बिल्कुल भी कोई भी कलरफुल नहीं बनाना चाहते तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। ऐसे भी जो बेसन की बूंदी है उसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने एक बाउल में ग्रीन फूड कलर डाला और एक में रेड फूड कलर डाला है। दोनों ही फूड कलर को डालकर अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इससे थोड़ा सा जो देखने में हमारे लड्डू हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फूड कलर डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दूसरे बाउल में मैंने ग्रीन फूड कलर डाला था, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए दोनों ही बाउल में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो बाकी बचा हुआ बेसन था उसे मैंने बिल्कुल प्लेन ही रखा है। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाला है। मेजरमेंट बिल्कुल इसी के हिसाब से रखें। अब मैंने इसमें केसर के रेशे डाले हैं, इसके साथ ही मैंने इसमें 2 इलायची डाल दी हैं। इलायची के ऊपर का छिलका उतार कर मैंने इसे भी इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको गैस पर रख देंगे और बिल्कुल हाई फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने तक के लिए अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल चिपचिपी वाली हमें इसकी एक चाशनी बनाकर तैयार रखनी है, कोई भी तार वाली हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी। जब आपको लगे कि चीनी मेल्ट हो गई है तब आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए। अभी देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ, अभी जो हमारी है चिपचिपी चाशनी नहीं बनी है, ना ही इसमें हल्का हल्का कोई तार आ रहा है। इसी तरह से मैंने कम से कम 3 से 4 मिनट इसे दोबारा से पकाया था और ये देखिए 3 से 4 मिनट में ही हमारी ये चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब हमने दूसरी गैस पर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमने वापस से गैस पर कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में घी डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल में भी इन बूंदी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बैटर ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब हमने जब हमारा घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें एक थोड़ी सी लेयर डालकर देखेंगे। अगर वो बिल्कुल ऊपर ही तैर रही है तो समझ लीजिए हमारा जो घी है वो बिल्कुल अच्छे से बूंदी बनाने के लिए तैयार है। अब जो हमने घी में बेसन की बूंदी डाली है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से 1 सेकंड से भी कम टाइम ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब इस तरह से सबके घर में पूड़ी तलने वाला जो जार होता है उसको हम लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इस तरह से उसे लगातार फैलाते रहेंगे और फैलाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर अब हम इसे अलटते पलटते कम से कम 1 से 2 सेकंड तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए 1 से 2 सेकंड में बिल्कुल अच्छे से फूल जाती हैं। जब ये अच्छे से फूल जाए अब हम इन्हें कम से कम 1 मिनट तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इनको लगातार चलाया था। अगर आप गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे तो जो बूंदी है वो हमारी बहुत ही जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए 1 ही मिनट में मैंने इनको अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। निकालने के बाद मैंने इनको अलग से प्लेट में रख दिया। अब दोबारा से इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। घी को हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से पहले गर्म कर लेना है और इस तरह से पूड़ी तलने वाले जार को हम रखेंगे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर उसे अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से उसे हमें फैला देना। फैलाने के बाद बिल्कुल गैस का फ्लेम लो कर कर अब हम इसे लगातार 1 से 2 मिनट तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से जो मैंने कलरफुल बैटर बनाकर तैयार किया था उसे भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई करके अब हमने बैटर को इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए लगातार अलटते पलटते लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे।
लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाएं, जिससे कि जो बूंदी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अंदर तक पक जाती है। और ये देखिए इसी तरह से मैंने कलरफुल जो बूंदी थी उसे भी बनाकर तैयार कर लिया है। ग्रीन कलर की बूंदी को भी अब हम कढ़ाई में लगातार चलाते रहेंगे। चलाने के बाद ये देखिए ये भी बिल्कुल अच्छे से हमारी पक चुकी है। अब हम इसे भी कढ़ाई में से साइड में लगाकर निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। मुझे भी पहले लगता था कि बूंदी के लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर जब मैंने बनाकर ट्राई किया, परफेक्ट तो नहीं बने, मुझे पता है कि मेरी बूंदी जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, पर हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाकर तैयार किया था, जो कि मेरी फैमिली में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसी तरह से जो मैंने ऑरेंज कलर का बैटर बनाकर तैयार किया था उसे भी अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और लगातार अलटते पलटते इसे भी बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल घी अच्छे से गर्म हो तभी उसमें हमें बेसन की बूंदी का जो ये बैटर है इसे डालना है। डालने के बाद अलटते पलटते लगातार चलाते रहेंगे और इस तरह से मैंने ये ऑरेंज कलर की भी बूंदी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने जो हमारी चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई थी उसे दोबारा से गैस पर रखकर गर्म कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा मैंने चाशनी को गर्म कर लिया है। चाशनी जब हल्की सी गर्म हो जाए, जो हमने तीनों कलर की बूंदी बनाकर तैयार किया उसे अब हम चाशनी में डाल देंगे। आप चाहें तो चाशनी को किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए या किसी थाली में निकाल कर भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। कम से कम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से लगातार मिक्स करते रहिए। मिक्स करने के बाद जो बूंदी है उसके अंदर जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लगातार इसको चलाया था। चलाने के बाद जो बूंदी है वो बिल्कुल अच्छे से चाशनी के साथ मिक्स हो चुकी है। जब चाशनी के साथ बूंदी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये देखिए इस तरह से कुछ ये टाइट होना शुरू हो जाए, तब हम इसे एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे। थाली में निकालने के बाद हम इन्हें बिल्कुल हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेस घी होता है, इसीलिए इसके नीचे एक कटोरी लगा लीजिए जिससे कि जो घी है वो बिल्कुल साइड में आ जाए। अब हमने हाथ पर हल्का सा घी लगाया था। घी लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो बेसन की बूंदी का बैटर है इसे लेंगे और इसे अच्छे से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। अगर आपके साथ कोई हेल्प कराने वाला है तो आप इस काम को बहुत ही जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि ये जो लड्डू हैं वो बहुत ही फटाफट बनकर आपके तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने बाकी भी सभी जो लड्डू हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप बड़े या छोटे किसी भी साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के ये लड्डू बनाकर तैयार किए थे। मेरे तो ये फेस्टिवल स्पेशल बेसन के बूंदी के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी एक बार इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए ये आपकी और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप भी मेरी इस मोटी बूंदी के लड्डू की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।